जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि अमावस्या कब है। शनि अमावस्या को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शनि अमावस्या कैसे शनि अमावस्या होती है और शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनि अमावस्या पर कौन-कौन सा होता है उपाय। शनि अमावस्या क्यों है शास्त्र में और गरुड़ पुराण में महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, इस अमावस्या पर भाद्रपद मास में किया जाने वाला अमावस्या तिथि पर सभी कार्यों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है गरुड़ पुराण के अनुसार। अब जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु ने जन्म से लेके मृत्यु तक के जितने नियम होते हैं और जितने व्रत उपवास, शरीर का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, सारी चीजों का उल्लेख भगवान विष्णु स्वयं अपने मुंह से गरुड़ जी से सुनाते हैं कि पृथ्वी लोक पर किस तरह से क्या चीजें होती हैं, संसार की संरचना कैसे हुई है, संसार का नियम क्या है, किस तरह से शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, कैसे आत्मा को मोक्ष मिलता है। यानी आपके जीवन के अनेक कार्य जो आप करते हैं शादी के बाद, शादी के पहले, जन्म के बाद, जन्म के पहले, मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले, सारी चीजों का ज्ञान गरुड़ पुराण में मिलता है। तो भगवान विष्णु भगवान गरुड़ से अपने मुख से कह के सुनाते हैं और उसको किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से अर्जित कर कर आज भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है और हम उसी का अनुसरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अमावस्या अमावस्या तिथि का यानी भाद्रपद का जो अमावस्या होता है, इस तिथि का महत्व क्यों अत्यधिक माना जाता है और क्यों है खास। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बहुत लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने अच्छा-अच्छा कमेंट करके बिल्कुल मन खुश कर देते हैं और उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा कर पाती हूँ, यानी उनके कहे हुए शब्दों को पूरा कर पाती हूँ किसी वीडियो के माध्यम से, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक भैया हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ कि उन्होंने भी प्रश्न किया था कि शादी-विवाह अगर जल्दी करना है तो कैसे किया जाए? तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक बहन है जो निक्की राय, बार-बार कमेंट करती हैं और बहुत अच्छा लगता है, कुछ भाई-बहन अगर ऐसे साथ दें, तो और अच्छा लगेगा और वीडियो जल्दी प्रोग्रेस कर सकेगा और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों, वीडियो आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। क्या पसंद नहीं आता तब लाइक नहीं करते हैं, या आपको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती तब लाइक नहीं करते, या भूल जाते हैं? मुझे 100% का विश्वास है कि आप भूल जाते हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमावस्या तिथि यानी 2025 अगस्त माह यानी भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि कब है? तो अमावस्या तिथि दिन शनिवार को पड़ रही है 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी और अमावस्या की तिथि बेहद खास होती है। इस अवसर पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। शास्त्र के अनुसार शास्त्र में वर्णित भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ-साथ अमावस्या की तिथि पितरों के तर्पण के लिए, पितृ को मोक्ष दिलाने के लिए, पितृ को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अगर आपके पितृ नाराज़ हैं, तो आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि पर ये बताए गए उपाय करते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा लाभ होता है। इसके साथ-साथ आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, आपकी आय का स्रोत बनता है और शनि की साढ़े साती ढैया भी चल रही है तो राहत मिलता है। तो दोस्तों, शनिवार के दिन पड़ने के कारण भगवान शनिदेव अति प्रसन्न होंगे और उनकी पूजा आप करते हैं तो भी आपको पितृदोष और शनि दोष से राहत मिलता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर किन-किन कामों को करना होता है शुभ, क्या करें और क्या नहीं करें। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि अमावस्या तिथि कब है। स तो दोस्तों,
पितरों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं, तभी आप अपने जीवन में उन्नति का मार्ग ला सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। पितृ प्रसन्न नहीं है, तो आपका दिया हुआ कर्म का जो पूजा होगा, वो भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप अगर अत्यधिक दान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन अगर आपके पितृ नाराज़ हैं, तो आपके जीवन में कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़े, दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर क्या-क्या करना होता है खास पितरों के लिए। तो सर्वप्रथम आपको गंगा स्नान करना ज़्यादा लाभ होता है। आप गंगा में स्नान करते हैं और उसी की रेत को उठाकर वहाँ भोलेनाथ को बनाकर जल अर्पित करते हैं। तो ये जल आपके पितरों को अमृत के समान होता है मिलता है और उनको मोक्ष मिलता है, यानी उनके धर्म बढ़ते हैं। अब हम इस बात के बाद जानेंगे कि हानि और लाभ क्या होता है। तो उनके धर्म बढ़ते हैं, तो आप पर कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। दूसरा, अगर अमावस्या की तिथि पर आप पितरों का पितृ चालीसा, पितृ कवच, पितृ दोष निवारण, इसके बाद पितरों का मंत्र जप करते हैं, तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको खुशी प्रदान होती है। तो इसीलिए वो आपको भी प्रसन्न होने के लिए वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तीसरा, अगर अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर आप दान देते हैं, किसी भूखे ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को दान देते हैं या किसी भी ज़रूरत गरीब व्यक्ति को जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कपड़े, बर्तन इत्यादि चीज़ों का दान करते हैं, तो आपके घर उतना ही लक्ष्मी का वास होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को जो दंड मिल रहा है जिस कर्मों के द्वारा, उसमें इस पुण्य को बढ़ाने के लिए अगर आप करते हैं, पुण्य बढ़ता है तो उससे उनको राहत मिलती है। तो इसके साथ-साथ भी वो आपको आशीर्वाद देते हैं। चौथा, इस दिन आप दान पुण्य पितरों के लिए जब भी करें, तो पितरों के अगर फ़ोटो, कैलेंडर जो भी आप रखते हैं, लगाते हैं, तो याद रखें कि घर की पश्चिम साइड दीवार पर लगाएँ। उस दिन साफ-सुथरा करके फूल माला चढ़ा हुआ हो तो बदल दें। एक दीपक ज़रूर जलाएँ, अगर आपके वहाँ भोग लगता हो तो लगाएँ, वरना पितरों को भोग नहीं लगाया जाता है, बाहर ही उनको दिया जाता है क्योंकि आत्मा पवित्र नहीं हो पाती है और जब तक भटकती है तब तक मोक्ष नहीं होता, तो आपको बुरा भी कर सकती है, तो इसीलिए आप अपने पितरों को भोग नहीं लगाएँ, तो सही है क्योंकि बाहर जो आप देते हैं उसमें से उनको मिलता है। लेकिन अगर आप लगाते हैं, आपकी श्रद्धा है, आपके वहाँ होता है, तो मैं इसके लिए मना भी नहीं करूँगी। आप देख लें कि आपके घर कैसा होता है। तो इस तरह से पितरों की पूजा करें, पितरों के नाम पर दान करें, तर्पण करें, मंदिर जाएँ, भगवान भोलेनाथ को काला तिल, अच्छत, गंगा जल से अभिषेक करें, दूध चढ़ाएँ। ये सारी चीज़ें करने से, गौ सेवा करने से, चींटी-चींटियों की सेवा करने से, कबूतरों की सेवा करने से, दाना डालने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे जब हम ही कोई कर्म कर रहे हैं और इस कर्म को हम यहाँ पूरा कर रहे हैं, धर्म हमारा नहीं बढ़ रहा है, पाप कर्म कुछ न कुछ सबसे होते हैं पृथ्वी लोक में गरुड़ पुराण के अनुसार, तो हर दिन पाप करने वाला, हर दिन धर्म करने वाला जो व्यक्ति है, उसके पाप और पुण्य वहाँ जाने के बाद लेखा-जोखा होते हैं, तो तौले जाते हैं। तो जितनी संख्या पाप और पुण्य की होती है, उस संख्या के हिसाब से व्यक्ति को उसके पापों का या उसके पुण्यों का फल प्राप्त होता है। उसी हिसाब से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, उसी हिसाब से व्यक्ति का जन्म होता है और उसी हिसाब से व्यक्ति सुखी और संपन्न इस संसार में होता है। तो कुछ कर्म बाकी रह जाते हैं, चाहे इच्छा पूरी नहीं होती है या ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, गरीबी में या किसी अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं, तो वो पितृ होते हैं। वो पितृलोक में जाकर भटकते हैं, लेकिन जब उनके ही वंशज में हम पैदा होते हैं और उनका तर्पण करने के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए जब हम पुण्य कर्म करते हैं, जैसे घर में कोई धर्म सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, हवन, पूजा जो भी होता है, हम करते हैं, ब्राह्मण आते हैं तो हमारा घर पवित्र होता है, तो उनकी भूमि भी रही है वो पवित्र होता है, उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम उन्हीं की जगह, उन्हीं के स्थान, उन्हीं के धन पर आए हुए होते हैं। तो इस तरह से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि पाने का वरदान देते हैं। तो दोस्तों, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि पितृ कौन होता है और पितृ को क्या-क्या करना चाहिए अमावस्या तिथि पर। अब इसके साथ जानते हैं कि अगर पितृ प्रसन्न होने के लिए आप ये उपाय करते हैं, तो नाराज़ हैं तो क्या करें? नाराज़ हैं तो आप इन्हीं चीज़ों को करें तो वो प्रसन्न होंगे।
लेकिन इसके साथ दोस्तों अगर पितृ नाराज़ हैं तो क्या आपको हानि होती है? आप प्रसन्न हैं तो क्या लाभ होता है? ये जानते हैं। पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो घर में नई नौकरी लगती है, पढ़ता हुआ बच्चा प्रोग्रेस करता है या बच्ची प्रोग्रेस करती है, आपके घर में शुभ कार्य होते हैं। इसके साथ-साथ आपको पदोन्नति मिलती है, व्यापार में लाभ होता है, आपके धन, जायदाद, ज़मीन जो होते हैं बढ़ते हैं, आपके परिवार में सहमति बनी रहती है, लोग अच्छे से कमाते-खाते हैं, कोई दिक्कत, लड़ाई, झगड़े, कलह-क्लेश नहीं होते हैं, सब एक-दूसरे को समझते हैं, सम्मान करते हैं, विखंडन नहीं होता है घर में परिवार में और संसार में सम्मान होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के घर ऐसा नहीं होता है, उनके घर पितृदोष है, इसके कारण सबकी मति अलग हो जाती है। पितृदोष अगर रहता है तो घर में पुत्र का जन्म नहीं होता है, सिर्फ़ लड़कियाँ ही होती हैं। दूसरा अगर पितृदोष है तो आपके घर में शुभ कार्य जैसे नई ज़मीन लेना, घर लेना, गाड़ी लेना या विवाह होना नहीं होता है। एक न एक बाधा आती है, हो के भी कट जाता है या कुछ न कुछ दिक्कतें फँस जाती हैं। तो पितृदोष अगर होता है तो शुभ कार्य नहीं होता है। बार-बार एक्सीडेंट होना, लड़ाई-झगड़े होना, कलह-क्लेश होना लोगों से, बार-बार लोगों के द्वारा अपमान किए जाना, पितृदोष का विशेष कारण है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न हों, तो ही आपके देवता प्रसन्न होंगे। तो आप पितरों का सिर्फ़ अमावस्या तिथि पर तर्पण, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना और इसके साथ दान ज़रूर करें। तो दोस्तों अब जानते हैं कि पितृ अमावस्या क्यों शनि अमावस्या के नाम से जाना जा रहा है। तो भाद्रपद में या किसी भी महीने में जिस दिन जैसे शुक्रवार को पड़ा, बृहस्पतिवार को पड़ा, सोम को पड़ा, शनि को पड़ा, उस अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस बार 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को अमावस्या तिथि पड़ रही है, इसीलिए शनि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। इस दिन शनि देव का पूजा करना बेहद अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शनि देव की पूजा करने से आपके ग्रह नक्षत्र दंड और जो भी आपके कर्मों की लेखा-जोखा के दाता हैं, शनिदेव हैं, न्यायप्रिय हैं, तो न्याय वही करते हैं। इसीलिए उनको आप प्रसन्न रखें, ताकि न्याय करने में जब घर का मुखिया आपके साथ अच्छा करेगा, तो सब अच्छा करेंगे। तो आप शनिदेव की पूजा भी ज़रूर करें। इसके साथ शनिवार के दिन अगर कोई हनुमान जी की पूजा करता है, तो उनको शनि की साढ़े साती ढैया में राहत मिलता है। तो याद रखें इन बातों को। उम्मीद है दोस्तों, आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय शनिदेव, जय बजरंगबली और हर हर महादेव श्रीमन नारायण का पाठ ज़रूर करें। इसके साथ-साथ दोस्तों लक्ष्मी नारायण की पूजा और दूध से बनी चीज़ों का भोग ज़रूर अपने घर में लगाएँ। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माता तुलसी को पीपल के पेड़ में, गंगा जल में, घर के दहलीज पर, घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जय माता जी।